नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन पर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी भवन पर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जहां शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के बलिदान को भारत भुला नहीं सकता। उनके द्वारा पूरे विश्व भर में अहिंसा नीति को अपनाया गया। वहीं दूसरी ओर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के अवसर पर कहा कि वो ऐसे नेता थे जिन्होंने एक रेल हादसे पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सत्ता पक्ष की सरकार के राज में आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं और सरकार है कि मूक दर्शक बनकर बैठी है। वहीं दूसरी ओर बताया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में महात्मा गांधी के बताए अहिंसा के मार्ग पर चलकर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और अपना परचम फहराएगी। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज उन्हें यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी जी की जो छवि पूरे देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर जो रही, अहिंसा के पुजारी के रूप में, आज चाहे अमेरिका हो चाहे विदेश के अंदर कोई दूसरे किसी भी देश हो चाहे रशिया हो, सबने इस चीज़ को माना कि भी महात्मा गांधी जी अहिंसा के अगर पूरे दुनिया के अंदर कोई पुजारी थे तो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उस बलिदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी के जो हत्यारे थे नाथूराम गौडसे, उनकी एक तरफ पार्टी महात्मा गांधी जी की जो एक कांग्रेस पार्टी, जिसके महात्मा गांधी जी हमारे कांग्रेस के जो है पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और महात्मा गांधी जी की जो एक पार्टी जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, उसमें जिस तरह से हमारे नेताओं ने बलिदान, त्याग और तपस्या की है और देश को आज़ादी दिलाई है, वहीं दूसरी ओर आज़ादी दिलाने वाले उस अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या करने वाली एक पार्टी, जहां हमारे देश के अंदर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है। उनको भी मैं शत नमन शत वंदन करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी देश की वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बता दिया कि जब भारत के अंदर एक ट्रेन का भी जब एक्सीडेंट हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज पूरी ट्रेन पलट जाती हैं, आज पूरे इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। आज दुनिया के अंदर जो है इतना जो है आज जातिवाद के नाम पर, आज हमारे एक दूसरे को जो भाईचारा बिगाड़ने के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह हमारा सौहार्द खराब किया जा रहा है, और वहाँ भी अगर सरकार मूक दर्शक होकर देख रही है पूरे देश के अंदर, तो पूरी देश की जनता इसको देख रही है। और हम महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर शीघ्र ही जो है आने वाले समय में फिर एक बार जो है देश के अंदर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का परचम ले। अजमेर निवासी भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक से रेस्टोरेंट में रिव्यू के अलग अलग टास्क देकर 5,43,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जहां पीड़ित के द्वारा अजमेर SP के जरिए साइबर थाने में शिकायत दी गई है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अजमेर निवासी भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक से रेस्टोरेंट में रिव्यू के अलग अलग टास्क देकर 5,43,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर मनीष चारण ने बताया कि किशनगढ़ निवासी जितेंद्र यादव ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उसने शिकायत देकर बताया कि 2012 से भारतीय सेना में असम में कार्यरत है। उसे 10 सितंबर को कॉल आया और एक व्हाट्सएप पर मैसेज मिला था, जिसमें उसे रेस्टोरेंट में डेमो रिव्यू और 5 स्टार देने पर प्रॉफिट का लालच दिया। टास्क पूरा करने पर उसे अकाउंट की जानकारी ली गई। बाद में उसे अन्य टास्क के लिए टेलीग्राम की ग्रुप में जोड़ दिया। पीड़ित ने बताया कि वह बाद में उसे हर टास्क के नाम पर अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा लिया, झांसे में लेकर लाखों रुपए हड़प लिए। जब उसने अपना पैसा मांगा तो उसे क्रेडिट स्कोर 80 पॉइंट बताया और कहा कि 100 पॉइंट होने पर ही उसे उसका भुगतान किया जा सकेगा। जिसके बाद पीड़ित सैनिक को पता लगा कि उसके साथ ठगी हुई है, जहां पीड़ित के द्वारा अजमेर SP के जरिए साइबर थाने में शिकायत दी गई, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये परिवादी है जितेंद्र यादव जी है, जो भारतीय सेना में पदस्थापित है और अभी इनकी वर्तमान पोस्टिंग है जो असम में कहीं चल रही है। इन्होंने SP साहब के मार्फत परिवाद दर्ज करवाया, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि उनके पास सोशल मीडिया के जरिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का के लोग तथाकथित लोगों द्वारा ये सोशल मीडिया पे पोस्ट को रिव्यू और रेटिंग देने के नाम पर
उनसे संपर्क किया और उनको झांसे में लिया और उन्हें ये बताया कि भाई आप इसमें रिव्यू करो, हम आपको उसका पेमेंट करेंगे। इस झांसे में आने के बाद में इन्होंने उनके बताए हुए टास्क पे रेटिंग देना शुरू किया। जब इनका उस रेटिंग के बदले में इन्होंने जब पैसा विड्रॉल करना चाहा तो इन्हें बताया गया है कि आपका क्रेडिट स्कोर 80 है, ये विड्रॉल आप 100 जब आपका क्रेडिट स्कोर हो जाएगा तभी विड्रॉल कर पाएंगे और इसके लिए आपको 20 क्रेडिट स्कोर खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने उनसे करीब 6 लाख रुपए के क्रेडिट स्कोर थे, 30,000 रुपए का एक क्रेडिट स्कोर का दाम बताते हुए उनसे विभिन्न खातों में पैसे डलवाए और लगभग 5.5 लाख रुपए, 5,43,000 रुपए के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो इस संबंध में उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है और अनुसंधान अब। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी व अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी भवन पर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी व अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी भवन पर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जहां डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जन्म जयंती पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है और महात्मा गांधी के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। जहां आज ईरान व इजराइल में होने वाली अशांति को सिर्फ महात्मा गांधी अहिंसावादी मार्ग को अपनाकर ही खत्म किया जा सकता है। भारत को आजादी महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से मिली है। वहीं डेयरी अध्यक्ष ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी के उपदेश सत्ता पक्ष की सरकार को सद्बुद्धि देवें ताकि देश में फैली अराजकता को खत्म किया जा सके। गांधी जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में इनकी महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। न केवल भारत में, दुनिया के अधिकांश मुल्कों में महात्मा गांधी जी की जयंती आज मना रहे हैं। महात्मा गांधी का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, नहीं दुनिया भी आज उनको मानती है। यूएनओ जो है सबसे बड़ी संस्था है दुनिया के देशों की, वहाँ भी महात्मा गांधी जी को आदर के साथ जो मतलब उनको मान्यता दी गई है। आज पूरे दुनिया में जिस प्रकार इजराइल और ये ईरान के बीच में, गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है, आज महात्मा गांधी जी के संदेश और उपदेश की आवश्यकता है कि वहाँ शांति हो। रशिया और गाजा के बीच में युद्ध हो रहा है, वहाँ भी शांति होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी भगवान महात्मा गांधी की जो है सुदबुद्धि दे, महात्मा गांधी जी की आत्मा, कि वो पाकिस्तान भी जो है अपने सही हो जाए। आज महात्मा गांधी जी के हम इसलिए ऋणी हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बडेरे अंग्रेजों के गुलाम थे, उसे देश को आज़ादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई। स्वरोजगार और जो गांधी जी का जो है आदर्श है खादी ग्राम का, आज जो है खादी ग्राम का देश में जो फैलाया महात्मा गांधी जी ने फैलाया, वो बेसिक एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने काम किया। तो महात्मा गांधी जी को जो है हम सब कांग्रेस जन पूरे जिले के जो है आत्मा से जो है उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं आज के जन्म दिवस पे। और हम पूरा प्रयास करें, मैं हूँ, भारती जी है, हम तो गांधी जी के वसूलों पे ही चल रहे हैं कि आज 35 साल चेयरमैन रहने के बाद में भी हमारे पास साइकिल नहीं है। ईमानदारी से जो है संस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है पूरे कांग्रेस जन और दूसरे देश के जो बीजेपी को सुदबुद्धि दे, महात्मा गांधी के उपदेश बीजेपी को सुदबुद्धि दे। आज प्रधानमंत्री जी सबसे पहले गए और वहाँ जो है सुदबुद्धि लेने गए कि देश में अराजकता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से पूरा देश त्रस्त हो रखा है, उसको वो मुक्ति दिला। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर के विधायक भागीरथ चौधरी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल व शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के साथ अजमेर नगर निगम की महापौर बजलता हाड़ा के साथ पार्षद व जनप्रतिनिधियों ने मिलकर गांधी भवन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक अजमेर शहर में स्वच्छता ही सेवा है सफाई पखवाड़े के तहत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज इसी क्रम में महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर के विधायक भागीरथ चौधरी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल व शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के साथ साथ अजमेर नगर निगम की महापौर बजलता हाड़ा के साथ पार्षद व जनप्रतिनिधियों ने मिलकर गांधी भवन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते अहिंसा पर चलकर राष्ट्र की उन्नति करेंगे और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएंगे।
वहीं दूसरी ओर अजमेर के विधायक भागीरथ चौधरी द्वारा सभी महिला सफाई कर्मचारियों को, जिन्होंने सफाई पखवाड़े के तहत पूरे जिले भर में अहम भूमिका निभाई, को फूल व साड़ी भेंट कर आभार व्यक्त किया। जहां अजमेर के विधायक भागीरथ चौधरी सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर कार्यालय की साफ सफाई कर परिसर को स्वच्छ किया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि स्वच्छता ही सेवा है परम धर्म के तहत घर घर स्वच्छता कार्यक्रम के तहत पूरे जिले भर में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि अजमेर शहर पूरे राज्य भर में स्वच्छता के स्तर पर दूसरे स्थान पर आता है। गांधी जी की जन्म जयंती है 2 अक्टूबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हम सबको आजादी दिलाई और अहिंसा का उन्होंने एक पैगाम दिया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 17 सितंबर से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े के रूप में इसको पूरे भारतीय जनता पार्टी देश भर में मना रही है। आज उसके तहत आज 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान, रक्तदान, ऐसे कई तरह के भारतीय जनता पार्टी हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी सारी जनप्रतिनिधि सबके नेतृत्व में आज पूरे अजमेर और पूरे प्रदेश और देश के अंदर आज महात्मा गांधी के जन्म जयंती पर सेवा कार्य का भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम रखा गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, साथ ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार द्वारा इस जन्मदिन के पर्व को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा परम धर्म के आधार पर हमने जो स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने चलाया, उसके तहत घर घर स्वच्छता का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। आज गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यह संकल्प दोहराया गया है कि हम राष्ट्र के उन्नयन के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सत्य की स्थापना के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे। आज गांधी जयंती के अवसर पर जो है आज सभी को मैं गांधी जयंती की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ आज शास्त्री जी की भी जयंती है तो उनकी भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो आज गांधी जयंती के दिवस पर जो सबसे साफ सफाई का कार्यक्रम होता है वो आज हमने जो पहले तो गांधी जी की मूर्ति को माल्यार्पण कर उसके बाद अब स्वच्छता का जो है सफाई कर रहे हैं, मतलब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो यहाँ सभी आज हमारे माननीय सांसद जी भागीरथ चौधरी वो पधारे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष रमेश सोनी जी और बेगम देव जी हम सभी पधारे हैं। सफाई कर्मचारियों को सम्मान भी किया गया। आज सफाई कर्मचारियों का महिलाओं का सम्मान भी किया गया क्योंकि स्वच्छता में जो सहयोगी रहते हैं वो सफाई कर्मचारी रहते हैं, तो उनका आज हमने सम्मान भी किया। आज 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती का दिवस है और इस अवसर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी पिछले जो है 17 सितंबर से जो 2 अक्टूबर तक का माननीय मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के दिवस तक जो पूरे देश में सेवा पखवाड़ा चला, इस सेवा पखवाड़ा के तहत पूरे देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनेक सेवा कार्य किए, जिसके अंदर रक्तदान शिविर था, हॉस्पिटल्स में जो आवश्यक उपकरण हैं उनको उपलब्ध करना हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्रों में गरीब बच्चों को शिक्षा की सामग्री वितरण का कार्यक्रम हो। इस प्रकार से पूरा 15 दिन तक पूरी भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्य में लगी रही और आज उसकी पूर्णाहुति के दिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी, हमारी विधायक अनीता जी बघेल, हमारे संगठन प्रभारी सम्मानीय वीरेंद्र सिंह जी, हमारी महापौर आदरणीय ललिता जी हाड़ा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण किया और उसके बाद एक स्वच्छता का संदेश, जिस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उस समय जब स्वच्छता के लिए पूरे देश को जागरूक किया था और उसके बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में एक स्वच्छता अभियान चलाया और स्वच्छता अभियान को एक मिशन के रूप में आम जनता के बीच में दिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबर के एक नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रदेश भर में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रदेश भर में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, मीडिया प्रभारी अनिश मोइल के साथ साथ युवा भाजपा नेता रचित कछावा उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी के चलते प्रत्येक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है। वहीं प्रेस वार्ता में पहुंची दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसका पहला चरण 2 सितंबर से 30 सितंबर तक चला, जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर पार्टी को समर्थन दिया है। सांसद मैं पहले सांसद था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक कृषि किसान और कृषि कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व मिला है। कुछ मेरा वहाँ उधर रहना है और वो ऑफिस तैयार हो रहा है, आप निश्चित रहिए। मैं चाहता हूँ कि सांसद का जो ऑफिस है अजमेर रहेगा और वो थोड़े ही दिन में आपको पता लगेगा। तो मुझसे मैं मिलता रहता हूँ केंद्र, मैं तो वैसे ही मिलता रहता हूँ हमेशा। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन सर्वोपरि है, हम बाद में संगठन हमारे ऊपर है। हमेशा हर कार्यक्रम में हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, प्रभारी जी बैठे हैं, मुझे जब भी आता रहता हूँ मैं। और सांसद जो संवाद केंद्र है वो भी जल्दी मैं वहाँ बैठने वाला हूँ और मेरा स्टाफ भी बैठेगा। और जो भी समस्या, क्योंकि मैंने कहा ना हमारी पार्टी केडर पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सब ठीक होगा। आप चिंता कि वो जो फायरिंग और जो व्यक्ति वो वैसे मेरे लोकसभा क्षेत्र में है, परंतु रोहनगढ़ उसका विधानसभा क्षेत्र में आता है। और चाहे कहीं हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र में हो, चाहे संसदीय क्षेत्र में हो, चाहे प्रदेश में, चाहे देश में हो, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। और इसके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। जो भी गलत काम करेगा वो सजा भुगतेगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। अराजकता या कोई भी जो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति, वो नहीं तो देश का होता है, नहीं कोई समाज का होता है, और नहीं कोई पार्टी का होता है। तो इस तरह की क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, उसके बाद फिर पार्लियामेंट के चुनाव आ गए थे, और कुछ इस तरह से प्रशासन में तो बदलाव में काफ़ी थोड़ा समय लग गया। इस वजह से थोड़ी बहुत कुछ वास्तव में हम भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। और तो आपको देखने में आएगा कि कानून व्यवस्था आमूलचूल होगी, हर व्यवस्था आमूलचूल होगी, और जितने भी विकृतियाँ हैं वो सब विकृतियाँ दूर होगी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के बाद में प्रारंभ हुआ। 2 सितंबर से 30 सितंबर तक पहला चरण था, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक दूसरा चरण है। पहले चरण में जो अपेक्षित संख्या चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। पूरे देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाने, और जिस गति से सदस्य बन रहे हैं उनसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में अभी भी आकर्षण है और लोग अधिक से अधिक संख्या में भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। दूसरे चरण की समीक्षा शुरू होने वाली है और ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये दूसरा चरण चलने वाला है। फर्स्ट चरण की समीक्षा के लिए अजमेर में 4 तारीख को दोपहर 3 बजे हमारे राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा पधारने वाले हैं। इसी के साथ 5 तारीख को पूरे प्रदेश भर की समीक्षा को लेकर के एक अत्यावश्यक बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में जयपुर में होने वाली है। तो मुझे लगता है कि पूरा संगठन और सत्ता के लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के कार्यक्रम में बहुत समर्पण भाव से लगे हुए हैं और उसी के कारण से अपेक्षित संख्या हमको मिल रही है और ये कार्यक्रम बहुत सफलतम श्रेणी में गिना जा रहा है। ये कार्यक्रम बहुत सफलता के साथ में प्राप्त हो रहा है।
नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर अजमेर के रामगंज स्थित गोविंद नगर स्थित श्री दुर्गा महाकाली मंदिर पर शारदीय नवरात्रा महोत्सव 3 अक्टूबर को विधि विधान पूर्वक शुरू किया जाएगा। अजमेर के रामगंज स्थित गोविंद नगर स्थित श्री दुर्गा महाकाली मंदिर पर शारदीय नवरात्रा महोत्सव 3 अक्टूबर को विधि विधान पूर्वक शुरू किया जाएगा। मंदिर के पुजारी एवं दुर्गा पाठी पंडित त्रिजुल नारायण ने बताया कि नवरात्रा महोत्सव के प्रारंभिक दिन में मंगल स्नान कार्यक्रम, ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। वहीं उसके बाद कलश यात्रा रामगंज से प्रारंभ होगी। नवरात्रि यज्ञ हवन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रात्रि में गरबा राज कार्यक्रम रोजाना नवरात्रा पर होंगे, जिसकी ड्रेस कोड पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा और स्त्रियों के लिए साड़ी या सलवार सूट रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि दीपदान कार्यक्रम भी नवरात्रा महोत्सव में किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार अपने साथ दीपक लेकर आएंगे। शक्ति पाठ का कार्यक्रम सायंकाल से प्रारंभ होगा। इसके पश्चात 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। 11 अक्टूबर को माताजी की सवारी दोपहर को नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करेगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों पर होते हुए इसी मंदिर पर आकर संपन्न होगी। पंडित त्रिजुल नारायण दुर्गा पाठी सबसे पहले समस्त नगरवासियों को 66वें नवरात्रि महोत्सव का जो प्रारंभ होने जा रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती सभी के मनोरथ पूर्ण करे। इसी के साथ दिनांक 3 तारीख से मां भगवती की जो महायज्ञ के साथ सबसे पहले भगवती की कावड़ यात्रा प्रातः 5 बजे पुष्कर से प्रारंभ होगी। उसके पश्चात 8 बजे कलश व कावड़ यात्रा रामगंज से प्रारंभ होकर मंदिर 9 बजे पहुंचकर और पूजन के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। वह 10 बजे से श्री दुर्गा महायज्ञ प्रारंभ किया जाएगा और महायज्ञ के ये प्रति नवरात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा। उसके साथ रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक गरबा। वह तृतीय नवरात्रा 5 तारीख को भगवती के दीपदान महायज्ञ किया जाएगा, जो रात्रि 7 बजे से लेकर करीब 10-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके पश्चात शक्ति पाठ का आयोजन दिनांक 7 तारीख को किया जाएगा। यह शक्ति पाठ ये 251 आसनों पर किया जाएगा, जो सायं 7 बजे प्रारंभ होकर के रात्रि 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। इसके पश्चात महाअष्टमी को भगवती के सायं 5:30 फूल मंगला झांकी के दर्शन कराए जाएंगे। वह रात्रि 56 वो माता जी को लगाए जाएंगे और रात्रि 9:30 बजे माता जी का जागरण प्रारंभ किया जाएगा। यह जागरण प्रातः 4 बजे आरती के साथ संपन्न होगा। उसी के साथ 11 तारीख को माँ भगवती अपने शोभायमान रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करेंगी, जो शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई रात्रि 10 बजे पुनः इस सवारी का समापन किया जाएगा। यह शोभा यात्रा गत 65 वर्ष से परंपरागत रूप से सभी भक्तों के सहयोग से चलती आ रही है और पुनः मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगा इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखें। और यह कार्यक्रम रात्रि 10 बजे 11 तारीख को पुनः मंदिर आगमन के पश्चात इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबर के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।